ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया है। ये आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। बलिया कांड का मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार। अब पुलिस को यह सफलता, एसटीएफ की टीम को यह सफलता मिली है, क्योंकि पहले तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे। जिस तरीके से पूरी घटना घटी उसको लेकर विपक्ष भी पूरी तरीके से यहाँ पर आक्रामक नजर आया। जिस तरीके से फायरिंग हुई, जिस तरीके से वहां पर एक शख्स की जान चली गई, लेकिन अब ये बड़ी खबर कि धीरेंद्र सिंह गिरफ्तार हो गया है। अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारे संपादक फोन लाइन पर मौजूद है। अरविंद जी, आखिरकार वो जो शख्स जो कि उस कांड के पीछे था वो पुलिस की चंगुल में, एसटीएफ की चंगुल में है। देखिए, इसके लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सारे के सारे लोग मिलके धीरेंद्र सिंह को सरेंडर कराना चाहते थे। इसके जो आका लोग थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, वो कल ही धीरेंद्र सिंह को बलिया में सरेंडर कराना चाहते थे। और इंडिया न्यूज के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि धीरेंद्र सिंह अपने दो भाइयों के साथ रेवती थाने में सरेंडर करने के लिए आ रहा था। लेकिन जैसे ही आला अफसरों को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने पुलिस का दबाव बनाया और जो बातचीत, जो लोग भी इसको बातचीत के जरिए करना चाह रहे थे, उनका जो मसौदा था वो पूरी तरीके से विफल हो गया। और आज धीरेंद्र सिंह लखनऊ, रात को ही धीरेंद्र सिंह लखनऊ पहुंचा। लखनऊ पहुंचने के बाद यहाँ पर जो नेता हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, उनके जरिए ये कोशिश करता रहा कि कैसे वो सरेंडर कर दे। लेकिन सरकार इस बात को लेकर आमादा थी कि धीरेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को खराब करने का काम किया है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी लगातार इस पूरे मामले को देख रहे थे, उसकी समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री भी ये चाहते थे कि लोगों के बीच में एक ऐसा संदेश जाए जो कानून का डर पैदा करने का काम करे, क्योंकि धीरेंद्र सिंह ने सबके सामने गोलियां चलाई हैं, एक व्यक्ति की जान गई है। इस बात से किसी को इनकार नहीं हो सकता। और ये सारी चीजें वीडियो में दिखाई पड़ रही हैं। उसके बाद भी अगर इसमें पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो, जाति की राजनीति हो, तो ये समझ से परे है। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार इस मामले में एकदम निष्पक्ष है कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, अगर अपराध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और शायद धीरेंद्र सिंह उसका उदाहरण है। धीरेंद्र सिंह को इसीलिए एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है और इस समय धीरेंद्र सिंह पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन अरविंद जी, यहाँ पर यह भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चलिए धीरेंद्र सिंह तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन जो बच रहा था, जिसका संरक्षण उसे प्राप्त था, उस तक कब टीम पहुंचेगी, उन पर कब कार्रवाई होगी? जैसा मैंने आपको कहा कि ये सारा का सारा मुद्दा जो है पॉलिटिकल है। आप देखिए कि किस तरीके से एक विधायक महोदय लगातार इस बात का समर्थन करते रहे कि नहीं, दूसरे पक्ष के खिलाफ जहाँ पे मौत हुई है, जहाँ पे लोग रो रहे हैं, जहाँ पे दर्द से करा रहे हैं, वहाँ उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाए। प्रश्न ये उठता है कि आखिर लाशों पे, जाति पे कब तक आप राजनीति करेंगे और उस राजनीति की कितने दिनों तक रोटियां खाएंगे, ये बात हमें समझना पड़ेगा। और हमें यहाँ पर एक बात और भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से वहाँ पर वहाँ के जो कप्तान महोदय हैं, वहाँ के जो जिला अधिकारी महोदय हैं, उनको ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शर्म आ रही मुझे इतनी बड़ी भीड़ देख के कि वहाँ हजारों लोग इकट्ठा हो गए और वहाँ पे पहले से कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरीके से वहाँ लाठियां चल रही हैं, जिस तरीके से वहाँ गालियां चल रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पत्थर चल रहे हैं, आप देखिए वो कहीं न कहीं उन लोगों को कानून के कटघरे में खड़ा करते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों का मनोबल बढ़ा रहेगा। और उस एसडीएम को इन लोगों ने निलंबित तो कर दिया है, एसएससीओ हो, एसडीएम हो या एसओ हो, आप देखिए कि सरकार की कितने दिनों से किरकिरी हुई, सरकार को किसी के सामने जवाब देते हुए नहीं बन रहा था। और वहां के पुलिस के लोगों ने इस अपराधी को भगाने में अहम भूमिका निभाई। तो प्रश्न ये उठता है कि किन किन लोगों ने संरक्षण दिया है। हमें ऐसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों के चेहरे को भी बेनकाब करने की जरूरत है। जनता भी देखे ऐसे लोगों को कि जो जाति पे, लाशों पे राजनीति करने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जनता को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन लोग थे जो लाशों पे राजनीति कर रहे थे, जाति को बढ़ावा दे रहे थे, जिन लोगों ने इतने पूरे उत्तर प्रदेश के माहौल को भय और डर में बदल दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, जिससे कि भविष्य में इस तरह की
दोबारा घटना कभी ना हो सके। जी, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए ताकि पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। मैं एक बार खुर्रम का रुख करना चाहूंगी जो कि मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। खुर्रम, क्योंकि अभी आप बलिया का जिक्र भी कर रहे थे और देखिए एक बड़ी खबर आ गई है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन सब के बीच कई सारे अहम पहलू हैं। जिस तरीके से हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त है, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, जो लोग जातियों पर राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई कब होगी? खुर्रम, देखिए बिल्कुल टहनी काटने से पेड़ खत्म नहीं होता है। जब तक कि जड़ में मट्ठा नहीं घोला जाएगा तब तक कि जो ये जुल्म सितम का, अपराधियों का जो पूरा नेक्सस है वो खत्म नहीं हो सकता। आप चाहे वो बिकरू की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे बलिया घटना हो और चाहे अब यहाँ के लखीमपुर की मामला हो, ये साफ बताता है कि जो सिस्टम है पूरा उसको ओवरहॉलिंग की जरूरत है। साथ ही इस बात की भी जरूरत है बलिया और ये लखीमपुर की मामला कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आती है तो उसको समझना होगा कि उसका एक एक विधायक का रोल, उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यवहार कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने अब इन पर कार्रवाई नहीं किया तो लोग यही कहेंगे कि आप अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। अगर आप इन पर कार्रवाई करते हैं तो जाहिर सी बात है जो अपराधी राजनीतिक लोगों में अपनी संरक्षण तलाशते हैं या राजनीतिक लोग या फिर विधायक जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनकी कमर टूटेगी। उनको समझ में आएगा कि अगर हमने आप संरक्षण दिया या संरक्षण लिया तो शामत हमारी भी होगी। ये जो आप चाहे आप बलिया की बात करिए तो इतना वक्त लग गया उसको अरेस्ट करने में, जिसके जो से पूरा क्राइम सबके सामने किया था। एसटीएफ को लगना पड़ा, इनाम घोषित हो गया और तब जाकर वो अरेस्ट हुआ और लगातार उसको बचने की कोशिश थी। वो तो मुख्यमंत्री की हम बात करेंगे कि वो इतने डिटरमेंटल थे जिसकी वजह से गिरफ्तार हो सके, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात नहीं होता। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री को और पूरी सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि आइंदा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाया जाए और क्या मेजर्स लिए जाए। जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आइंदा ऐसी घटना ना घटे, इसको लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, एक नजीर पेश करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम निजामी आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए मुख्य आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन अहम सवाल यहाँ पर अभी भी ये बना हुआ है कि जिन लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिन लोगों की मदद की वजह से ये अभी तक बचता रहा, कि आखिरकार उन तक कब पहुंचेगी सरकार, उन तक कब पहुंचेंगे पुलिस प्रशासन। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।